जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आए हैं। यदि आप भी आर्मी के किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं x तथा y का HCF तथा LCM क्रमशः 3 तथा 105 है। यदि x प्लस वाई 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें दिया है दो संख्याओं का HCF और LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी होती है। तो संख्याएं हमारे पास x और क्या है, y हैं, ठीक है जी। तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो HCF कितना दिया है 3 और LCM कितना दिया है 105। x प्लस वाई भी हमें क्वेश्चन में दिया है 36। कैलकुलेट करना है 1/x प्लस 1/y। देखो यदि इसको सॉल्व कर दें, नीचे LCM ले लें तो कितना हो गया x इंटू वाई, ठीक है जी। और फिर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। y का 1 से तो 1y हो गया प्लस x का 1 से ये कितना हो गया x, ठीक है जी। अब इसका वैल्यू भी हमें पता है और x इंटू वाई भी हमें पता है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। x प्लस वाई है 36 अपॉन ये x मल्टीप्लाई बाय y कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 105। कैंसिल कर लीजिए इसको। ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कट गया 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, फिर 3 चौके 12। तो अब कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी हमारे पास आंसर जो बच गया 4/35। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x गुणा अंडर द रूट 0 प्लस 0016 बराबर है 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x गुणा ऐसे है, ये अंडर द रूट 0.0016, ठीक है जी। अभी देखो यदि हम इसका पॉइंट हटा लें, ठीक है, तो ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे कितने अंकों के बाद है पॉइंट, 1 2 3 4, तो 10,000 नीचे हर के रूप में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका पॉइंट हटा लेते हैं। वी आर लेफ्ट विद x मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में 10,000 और ये किसके बराबर है 4 के, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 16 का रूट कितना आएगा 4 और यहाँ पर 10,000 का रूट कितना होएगा, जीरो के देखे दो के पेयर बन रहे हैं ना, 100 का होगा, बराबर है 4। 4 से कट गया 4, क्योंकि आमने सामने यदि चीजें इक्वल में हो तो अंश से अंश को कैंसिल किया जा सकता है और हर से हर को, ठीक है जी। x का वैल्यू निकालना है तो ये 100 यहाँ भाग में, उधर जाकर गुणा में, यानी x कितना हो गया 100, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर हो 40% ऑफ x प्लस वाई तो y x का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हमें यहाँ पर y x का कितना प्रतिशत निकालने के लिए x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई का मतलब गुणा 60% मतलब प्रतिशत हटाकर बटे में 100, फिर है ये 40% हटाया तो बटे में कितना आता है 100 और x प्लस वाई। 100 से ये 100 कट गया, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, ठीक है जी। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x माइनस 3y बराबर है, ये 2 गुणा x हो गया 2x और प्लस 2y, ठीक है जी। x वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं। ये 3x प्लस का उधर आकर माइनस का हो गया, तो यहाँ बचा x बराबर है 2y एज इट इज, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो 2y प्लस 3y कितने हो गए 5y। x का वैल्यू क्या होता है उसके सामने वाला, तो x कितना हो गया 5 और y का वैल्यू कितना होगा जो इसके सामने है। x के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 5 और 1, ठीक है। अब आप देखिए इसने पूछा है y x का, तो जिसके पीछे का होता है वो वैल्यू कहाँ रखते हैं, अपॉन में। y हमारे पास कितना था 1 और x कितना था 5, तो इसको अपॉन में रख दिया। मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है,
उसके लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 20 पंजे 100 यानी 20% इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो देखो, मान लेते हैं हम कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 100 है। तो यदि इसका क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बन गया पाई, और आर का स्क्वायर यानी आर कितना है, 100, तो 100 का कर देंगे स्क्वायर। तो 100 को स्क्वायर करने पर कितना आ जाता है हमारे पास, 10,000। ठीक है जी। ये पाई कांस्टेंट वैल्यू है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या में 20 की कमी आ गई, पहले 100 थी, 20 की कमी हो गई, तो अब त्रिज्या कितनी हो गई, 80। ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी क्या करेंगे, पाई एज इट इज आर स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6400। ठीक है जी। पाई से पाई कांस्टेंट वैल्यू कैंसल। ठीक है जी। हमारे पास 10,000 पहले था क्षेत्रफल, फिर कितना रहा, 6400। तो कितने की कमी आई, यहां पर अंतर कर लीजिए, 3600 की कमी आ गई। कमी या वृद्धि कितने पर होती है, स्टार्टिंग वैल्यू पर। ठीक है। तो यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10,000, जो पहले था क्षेत्रफल, है ना। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देते हैं 100 से। तो देखो, ऊपर भी 4 जीरो हैं और नीचे भी 4 जीरो हैं, ये कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया हमारे पास, 36%, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है जी। तो देखो, यहां पर फर्स्ट जो नंबर है वो x है, ये y है। ठीक है। ये x2 है, ये y2 है। ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देते हैं वैल्यूज। x2 यानी -1, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, x1 कितना है, -5, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और पूरे का स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास, 3, माइनस y1 कितना है हमारे पास, 7। ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 5 में से 4 गया, जब 5 में से 1 गया, 4 बचा। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस, इनको लेस करेंगे, कितना आएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है जी। नेगेटिव नंबर की पावर यदि इवन हो तो आंसर क्या होता है, प्लस का आता है। और नेगेटिव नंबर की पावर यदि ऑड है, ऑड यानी 1, 3, 5, 7, 100 ऑन, तो आंसर क्या होता है, माइनस का आता है। ठीक है जी। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, और फिर यहाँ पर -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, प्लस करने पर 32। ठीक है जी। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 32 के यदि हम फैक्टर करें कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 2, क्योंकि 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। ठीक है। रूट के अंदर जिसका पेयर बन रहा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं सिंगल वैल्यू लिखकर। ठीक है जी। तो बाहर आ गया 4, और रूट के अंदर क्या बच गया, 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 संख्याओं में अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले संख्याओं में रेशो कितना है, 3 और 5। जब 10 बढ़ा दिया तो कितना हो गया रेशो, 5:7। ठीक है जी। तो देखो भाई, रेशो में कितना बड़ा है, दोनों साइड, यहां भी 2 बड़ा है, इधर भी 2 बड़ा है। तो अनुपात में 2 की वृद्धि और क्वेश्चन में कितने की वृद्धि, 10 की वृद्धि। ठीक है जी। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 5, है ना। हमें पूछ रहा है संख्याएं क्या हैं, तो संख्याओं का रेशो कितना था, 3 और 5। तो यदि 1:5 के बराबर है तो 3 अनुपात कितने के हो जाएंगे, 15 के, और 5:25 के। ठीक है जी। तो संख्याएं आ गई हमारे पास 15 और 25। यहां से छोटी संख्या भी पूछ सकता है और बड़ी संख्या भी, और कई बार संख्याओं का अंतर भी पूछ लेता है। तो अब हम इन संख्याओं में क्या कर देंगे, अंतर। ठीक है जी। कितने का आ जाएगा, 10 का। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए, ये दोनों नंबर कैसे हैं, यहां पर डिफरेंस में, है ना। इनका डिफरेंस कर दो, कितना हो गया, 3071। ठीक है जी।
क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले जाते हैं, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, और ये प्लस वाला वैल्यू इधर आकर क्या हो गया, माइनस का। ठीक है जी, तो इन दोनों में अंतर कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 55 26, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स भी होता है। ठीक है जी, तो हमें उस एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, 36 मजदूर किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 दिन में काम खत्म करना हो तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 36 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में, बराबर है जो चीज पूछा होता है उसको लिखते हैं बराबर में। ठीक है, 8 दिन में कितने मजदूर, यानी आदमियों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 2 सत्ते 14, तो टोटल जो नंबर ऑफ मैन हो गए वो कितने हो गए, 63। ठीक है जी, पहले कितने थे, 36 से, इसने बोला कितने और चाहिए, तो पहले 36 ऑलरेडी थे, अब कितने हो गए हैं, 63। अंतर कर लो कितने और की आवश्यकता होगी, 63 माइनस 36 यानी कि 27 और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखिएगा, रुपए 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मिश्र धन यानी अमाउंट माइनस मूलधन, और मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें मिश्र धन निकालना होता है। प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में दिया ही है 12,600, प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन, वो पैसा जो उधार लिया है या फिर दिया गया है। ठीक है जी, तो मिश्रधन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मिश्रधन बराबर है मूलधन गुणा 100 प्लस दर अपॉन 100, और पूरे की पावर क्या होता है, समय t। ठीक है जी, समय 2 वर्ष है तो इस वैल्यू को 2 बार लिख लेंगे, 3 वर्ष है तो इस वैल्यू को 3 बार लिख लेंगे। ठीक है जी, तो हम इस फॉर्मूला में अब वैल्यूज अप्लाई करते हैं। अमाउंट निकालना है यानी मिश्रधन, तो मूलधन कितना है 12,600 रुपए, गुणा 100 प्लस दर, दर कितनी है 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 बटे में 100, पावर कितना, समय, तो 2 आ जाएगी पावर, यानी इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। जीरो से कैंसिल कर लीजिए, जीरो इन 2 जीरो से खत्म होगी, ये 2 जीरो, क्या बचा हमारे पास 126 गुणा 11 कितने हो गए, 121। ठीक है जी, अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 15,246। ठीक है, ये आया है हमारे पास मिश्रधन, लेकिन ये हमें क्या पूछ रहा है, ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस अमाउंट में से मूलधन को माइनस कर लेना है। मूलधन कितना है हमारे पास 12,600, तो 12,600 लेस कर लीजिए। ठीक है जी, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2646, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को जरूर पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रुपए 2000 5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 2600 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो यह कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है ब्याज का दर 300 बढ़ा दें, पर अभी तो हमें ब्याज पता ही नहीं है कितना, दर कितना है वो नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम इस केस में क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मूलधन कितना है हमारे पास 2000 रुपए, समय 5 है, और ये क्या दे दिया है, मिश्रधन। ठीक है जी, तो देखो 2000 रुपए थे, कितने हो गए 2600 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना हो गया, अंतर कर लेते हैं, ब्याज आ गया हमारे पास 600 रुपए। ठीक है जी, और दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ठीक है, तो रखो ब्याज 600 है, गुणा 100, मूलधन कितना है हमारे पास 2000 रुपए, और समय कितना है 5 वर्ष। ये 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो, इस 1 से खत्म होगी ये 0। ठीक है जी, तो क्या बच रहा है, 2
तिया 6, एक 0 थी, एज इट इज लगा दिया, यानी 30 दूनी 60 हो गया, और 5 के 30। तो दर कितना आ गया हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6%। ठीक है, ये बोलता है दर को 3 बढ़ा दिया जाए, तो 3 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 9%। ठीक है जी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 9 है, मूलधन भी पता है, समय भी पता है। ठीक है जी, हमें निकालना है कि यह पैसा कितना हो जाएगा यानी मिश्रधन पूछ रहा है, और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, दर 9 है तो उससे हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कितना आ जाएगा हमारे पास, मूलधन गुणा दर 9 आ गई, और समय कितना, 5/100। तो ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो गया हमारे पास, 9 पंजे 45, और 45 गुणा 20 कितना हो गया, 900। ठीक है जी। मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, तो 900 प्लस 2000 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2900 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी आपको फ्यूचर का पूछा जाता है कि वो रुपए कितने हो जाएंगे, तो इस केस में क्या पूछ रहा होता है, मिश्रधन, और मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 रुपये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है पहली संख्या और दूसरी का रेशो 8 और 9, दूसरी और तीसरी का रेशो कितना दे दिया है, 3 और 4, है ना। लेकिन देखो भाई, दूसरी संख्या की 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो रेशो को क्या करना होगा, क्लब करना पड़ेगा। उसके लिए पहली संख्या लिख लो, दूसरी और तीसरी, इस तरीके से लिख लिया। अब जो जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर लेते हैं। 8 दिया है, 9, फिर 3 और 4। ठीक है जी, जिसके आगे जगह खाली है वही नंबर रिपीट करते हैं। कैंसल हो गया ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब क्या कर लेते हैं, इनको गुणा, तो ये हो गया 8 और यहाँ पर 9 और 4 तिया 12, यानी पहली संख्या किस अनुपात में होगी, 8 में, दूसरी 9 में और तीसरी 12 में। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी का रेशो कितना आया है, 8, 9 और 12। इसने बोला है पहली और तीसरी का गुणनफल, तो पहली 8 है, तीसरी 12 है। ठीक है, मान लीजिए हमने पहली संख्या ले ली 8a, दूसरी 9a और तीसरी 12a। ठीक है जी, x में भी ले सकते हैं। तो पहली और तीसरी का गुणा करने पर कितना हो गया, 12 8 96 96, और a स्क्वायर, a गुणा a स्क्वायर हो गया, बराबर है 2400। तो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर कैंसिल कर कर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है जी, तो a स्क्वायर बराबर है 25, तो a कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, उधर जाकर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। ये पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 9a, और a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 5। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 9 पंजे 45 दूसरी संख्या आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम और श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 11:9 हो जाता है। श्याम की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। ये राम दिया है, श्याम 2 लोग हैं जिनकी आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है ये अनुपात, 11 और 9। ठीक है जी, तो देखो गैप सेम होना चाहिए। यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर, और यहाँ पर कितने का है, 5 का अंतर। ये डिफरेंस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेशो का अंतर कीजिए, कितना हो गया, 2। ठीक है जी, और इस 2 की गुणा कहाँ करनी है, ऊपर वाले रेशो में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ठीक है जी, फिर इन दोनों रेशो का अंतर कीजिए, 1 हो गया, और इनके अंतर को गुणा करना है दूसरे रेशो से, कितना हो जाएगा, 11 और 9, क्योंकि 1 को जब किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो गुणा कर कर वही आता है। ठीक है जी, अब देखिए, अब नया जो हमारा रेशो बन गया वो ये है, जहां पर गैप समान है, 10 और 11 में 1 का अंतर, और 8 और 9 में कितने का अंतर, 1 का। ठीक है जी, तो अनुपात में 1 का अंतर है, और वर्षों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है जी, हमें पूछ रहा है श्याम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में रेशो कितना था उसका, 8 है। तो 1 अनुपात यदि 3 के बराबर है तो 8 अनुपात कितने के हो जाएंगे, 8 तिया 24, यानी ऑप्शन नंबर
4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।